सभी को गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग कंप्यूटर क्लास का ऑनलाइन नया सेशन शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको आज से रोज़ाना बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्यूटर कोर्स मिलेगी, जो कि आज हम लोग फर्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक क्लास को धीरे धीरे आपको ऑनलाइन में एडवांस लेवल का कोर्स भी, एडवांस लेवल्स का चैप्टर भी मिलेगा। तो आज हम लोग का पहला क्लास है, पहला चैप्टर स्टार्ट होगा जो बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक चलेगा। तो पहला जो है बेसिक क्लास जो हम लोग का रहेगा डेस्कटॉप स्क्रीन का परिचय और जो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, MS ऑफिस चैप्टर को हम लोग करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल का चैप्टर को हम लोग टच करेंगे, जो कि आज हम लोग का फर्स्ट क्लास जो है बेसिक लेवल का वो डेस्कटॉप स्क्रीन का परिचय रहेगा और जो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो ये जो पूरा स्क्रीन है, ये जो दिख रहा है, जो टच कर रहे हैं, इस भाग को हम स्क्रीन तो कहते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर प्रोग्राम रन होता है, चाहे विंडोज 7 हो, 10 हो, 11 हो, तो इस पूरे एरिया को जो है हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप में इसमें जितना भी फाइल फोल्डर होता है या जो भी आइकन दिख रहा है, इस आपका जैसे गूगल क्रोम हुआ या तो कोई फोल्डर दिख रहा है या कोई PDF फाइल दिख रहा है, इसको टोटल जो हम कहेंगे आइकन कहेंगे। जितना भी ये जो डेस्कटॉप एरिया में रहता है उसे हम आइकन कहेंगे। और नीचे में जाएंगे, स्टार्ट में जो फर्स्ट में स्टार्ट बटन मौजूद है, फिर लास्ट में जो है आपका डेट एंड टाइम है। तो ये पूरा लाइन जो है, इस पूरे लाइन को हम टास्क बार कहते हैं। ये पूरा लाइन जो है ये टास्क बार कहते हैं। ये फर्स्ट जो है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं, सर्च बार कहते हैं, और ये पूरा लाइन को हम टास्क बार कहेंगे। और ये जो है इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे भी बोल सकते हैं। डेट एंड टाइम जहाँ पर रहता है, या तो जहाँ पर हम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए जो दिखता है हमको, उसको हम सिस्टम ट्रे भी कह सकते हैं। तो ये पूरा जो लाइन है इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्स्ट में जो है स्टार्ट बटन मौजूद होता है और जो उसके बाद है सर्च बार रहता है और लास्ट में जो है डेट एंड टाइम रहता है, जिसको हम सिस्टम ट्रे भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम अभी समझते हैं ये डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में। यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन में जो है जितना भी आपको दिख रहा है ये सब जो है आइकन है, चाहे आपका कोई इमेज हो या PDF फाइल हो या एक्सेल फाइल हो या कोई फोल्डर हो, इसको हम आइकन कहते हैं। जैसे जितना भी है कि जैसे कि हम आकाश को पूछ रहे हैं कि आपका जो है PDF फाइल को कहाँ रखे हैं, तो वो क्या कहेगा कि हम डेस्कटॉप पे रखे हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ रखे हैं तो इस एरिया को पूरा हम डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। चलिए, तो अब ये डेस्कटॉप स्क्रीन तो आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा इसमें हम लोग एरो के बारे में समझते हैं। ये जो एरो है, ये एरो जो है हम इसलिए एरो बोलते हैं ताकि इसका शेप जो है एरो है। इसको हम एक्चुअल में जानने जाएंगे तो इसको माउस पॉइंटर भी हम बोल सकते हैं। जैसे माउस का पॉइंट को बताने वाला है, यानी कि माउस पॉइंटर। तो ये जो शेप है जो बना हुआ है, ये है एरो चिन्ह। जैसे अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको कहते हैं तीर चिन्ह। तो ये जो बना हुआ है, शेप जो बना हुआ है, इसी को इंग्लिश में हम एरो बोलते हैं। इसके जगह में हम या तो कोई पेंसिल भी या पेन भी ला सकते हैं, या तो कोई हाथ का चिन्ह भी ला सकते हैं, लेकिन एरो ही हमेशा क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो है वाइट जगह पे भी, ब्लैक जगह पे भी हमेशा प्रॉपर रूप से दिखता है। और ये जो है जब कंप्यूटर बिल्ड होता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो है ये एरो को रीड कर लेता है और ये एरो ही हमेशा दिखता है। तो इसको हम एरो कहेंगे और ये पूरा जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? डेस्कटॉप कहेंगे, ठीक है ना। और ये जितना भी दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? आइकॉन कहेंगे। ये क्या है? स्टार्ट बटन है, सर्च बार है, और ये पूरा लाइन क्या है? टास्क बार है। और राइट साइड में डेट एंड टाइम रहता है, जहाँ नेटवर्क कनेक्शन, वॉल्यूम रहता है, इसको सिस्टम ट्रे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम ये तो कंप्लीट कर लिए, अब हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, टोटल चीज़ होते हैं। तो अभी इतना चीज़ को हम विस्तार से नहीं समझेंगे। हम लोग मुख्य रूप से जो कंप्यूटर का पार्ट्स होता है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पिक्चर लाते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो मुख्य रूप से कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, ये 4 पार्ट से होता है। ये जो दिख रहा है इसको हम मॉनिटर कहते हैं, ये जो है CPU है, और ये जो है कीबोर्ड, और ये है माउस, इसको माउस कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये मॉनिटर हुआ, ये कीबोर्ड हुआ, CPU हुआ और माउस हुआ। ये जो 4 चीज़ है ये मुख्य रूप से कंप्यूटर को चलने के लिए बनाया गया है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा, जैसे कीबोर्ड नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर चल सकता है लेकिन हमको टाइपिंग में प्रॉब्लम होगा। अगर माउस नहीं रहता है तो कंप्यूटर चल सकता है लेकिन हमको कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए ये चारों चीज़ का कनेक्ट होना जरूरी है और ये 4 पार्ट्स मिल करके ही पूरा कंप्यूटर को एक चलाने लायक बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं।
तो ये जो दिख रहा है आपको पूरा जो चीज़ सामान यानी कि पार्ट्स दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ आपको दिखने मिल रहा है, जैसे इसे कहते हैं स्पीकर, और ये जो है इसको बोलते हैं यूपीएस, इसको पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, तो इसका पूरा कनेक्शन को हम लोग समझेंगे। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले जो था 4 पार्ट्स था, इसमें कुछ पार्ट्स बढ़ गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम टोटल समझते हैं। जैसे ये जो है स्पीकर हुआ या तो यूपीएस हुआ, ये हुआ एक्सटर्नल पार्ट। जैसे हमारे पास है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो नहीं कनेक्ट करेंगे। अगर नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर चलने लायक बन सकता है और चल भी सकता है। जरूरी नहीं कि यूपीएस होना ही चाहिए, या जरूरी नहीं कि स्पीकर होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। ठीक है, जैसे आप अगर कंप्यूटर को चला रहे हैं तो मुख्य रूप से 4 चीज़ होना चाहिए। क्या है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। ठीक है, स्पीकर जो है आपको अगर मूवी देखना है, ऑडियो सुनना है, या कुछ साउंड से रिलेटेड काम करना है तो उसके लिए आप स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। और यूपीएस जो है, यूपीएस आपका पावर बैकअप के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं या तो कुछ भी ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब अगर आपका इलेक्ट्रिक यानी कि करंट कट जाता है तो डायरेक्टली ऑफ नहीं हो जाता है। आपका यूपीएस जो है कुछ देर के लिए तुरंत बैकअप दे करके कंप्यूटर को चलाए रखता है। अगर यूपीएस नहीं होगा तो जैसे पावर सप्लाई कट हो जाता है यानी कि करंट कट जाता है तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो ऑफ नहीं करने के लिए यानी कि तत्काल प्रभाव से ऑफ ना हो बोल करके, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो डिस्टर्ब ना हो बोल करके यूपीएस को कनेक्ट किया जाता है। अगर यूपीएस नहीं है तो डायरेक्ट पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड से भी हम इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो इसका कनेक्शन को समझते हैं। अगर आपके पास यूपीएस है तो सबसे पहले पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्शन आएगा यूपीएस पे, उसके बाद जो है कनेक्शन जाएगा सीपीयू पे, उसके बाद जो है यूपीएस से ही लेकर के मॉनिटर तक आएगा। तो दोनों को पावर सप्लाई मिल गया। कैसे? यूपीएस को मिला बोर्ड से, इलेक्ट्रिक बोर्ड से यूपीएस को करंट मिल गया, तो ये जो है सप्लाई किया यूपीएस जो है सीपीयू को और मॉनिटर को, दोनों को, तो दोनों में करंट आ गया, अब चल सकता है। लेकिन यहाँ जो सीपीयू में जो प्रोग्राम रन होगा, जो प्रोग्राम चलेगा, उसको यहाँ तक दिखाने के लिए इसके बीच में जो है एक केबल होता है जिसको हम VGA केबल या तो HDMI केबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले अधिकतर यूज होता था VGA केबल, और आज का डेट में कुछ लेटेस्ट मॉनिटर आ चुका है जिसमें हम HDMI केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 2 केबल में से कोई एक केबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास किस हिसाब से मॉनिटर है, अगर थोड़ा सा पुराना मॉनिटर है तो आप VGA से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर लेटेस्ट मॉनिटर है तो आप इसको HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बस शर्त यह है कि CPU में जो मदरबोर्ड लगा रहेगा उसमें भी आपका HDMI का जो कनेक्ट केबल है उसका जो है पोर्ट होना चाहिए। अगर आपका मदरबोर्ड ओल्ड मॉडल का है और मॉनिटर जो है न्यू मॉडल का है तो इसमें तो अगर HDMI पोर्ट तो होगा, लेकिन अगर CPU में नहीं रहेगा यानी कि मदरबोर्ड में नहीं रहेगा तो कनेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें आपको दोनों में सेम होना चाहिए। अगर VGA केबल लगा रहे हैं तो दोनों का VGA पोर्ट होना चाहिए, अगर HDMI लगा रहे हैं तो दोनों में HDMI पोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो HDMI पोर्ट में क्या होता है कि आप हाई रेगुलेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई 2K 3K या 4K तक का भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन VGA में इस तरह का इतना हाई सपोर्ट नहीं होता है। चलिए, तो इसका जो कनेक्शन है जो CPU में रन होता है उसका कनेक्शन को जो हम मॉनिटर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो कि VGA या तो HDMI केबल के थ्रू। और ये जो कीबोर्ड और माउस कनेक्शन होता है वो क्या होता है, CPU से ही कनेक्ट होता है। CPU जो है टोटल कनेक्शन वो खुद लेता है, मॉनिटर जो है केवल दिखाने का काम करता है। आपका जो ये स्पीकर है, स्पीकर को अगर कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये स्पीकर भी जो है CPU से ही कनेक्ट होगा, ये नहीं कि मॉनिटर से कनेक्ट होगा। टोटल चीज़, अगर आपका जैसे कोई प्रिंटर को भी अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी CPU से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, कभी ये नहीं सोचना है कि जो भी कनेक्ट होता है मॉनिटर से होता है, ऐसे नहीं, जो भी कनेक्ट होता है CPU से कनेक्ट होता है। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जितना भी स्पीकर हुआ, प्रिंटर हुआ, टोटल चीज़ कनेक्ट होता है CPU से। और जो मॉनिटर है केवल दिखाने का काम करता है, तो इसे मॉनिटर कहते हैं। आपको पता चल गया। और मॉनिटर और CPU के बीच में कनेक्ट करने का केबल भी पता चल गया। और यहाँ से जो कनेक्ट होता है यानी कि UPS से जो कनेक्ट होता है ये पावर केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, CPU को कनेक्ट करता है, मॉनिटर को कनेक्ट करता है। और जो UPS को पावर मिलता है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड से, यहाँ से आपको डायरेक्ट करंट मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये कनेक्शन होता है। तो ये जो मॉनिटर है
मॉनिटर को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से हम जो भी प्रोग्राम चल रहा है सीपीयू में उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम क्या कहेंगे, कीबोर्ड क्या है, ये है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी नंबर हो या लेटर हो टाइप कर रहे हैं तो ये इन हो रहा है, यानी कि सीपीयू के अंदर जा रहा है, तो इसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। माउस को क्या कहते हैं, माउस भी ये इनपुट डिवाइस है, समझ रहे ना। माउस कैसे इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हम जो क्लिक करते हैं, वहाँ जो भी प्रोग्राम में क्लिक करते हैं या ऐप में क्लिक करते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो तो अंदर ही जा रहा है, तो इसीलिए इसको भी हम इनपुट डिवाइस ही कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है यानी कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। हाँ, और ये जो आपको सीपीयू दिख रहा है, सीपीयू ना तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो इन हो रहा है ना तो आउट हो रहा है, इसमें प्रोसेस हो रहा है। जो भी डेटा कीबोर्ड के थ्रू में डाल रहे हैं वो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आउटपुट दे रहा है जो कि मॉनिटर के थ्रू में हमको दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसको ना तो इनपुट ना तो आउटपुट बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, उसके बाद जो स्पीकर है, स्पीकर को क्या कहेंगे, स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से साउंड यानी कि ध्वनि निकलने का काम हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। अगर मॉनिटर भी कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी प्रिंटर भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्रिंटर को क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो प्रिंट होने का आउट होने का काम करता है, तो उसको हम प्रिंट आउट को क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। अगर स्कैनर को कनेक्ट किए हैं तो स्कैनर को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, क्योंकि स्कैनर में कोई फोटो हुआ, कोई सिग्नेचर हुआ, उसको हम स्कैनिंग करके हम सीपीयू तक यानी कि कंप्यूटर तक लाते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, तो हम उसको समझेंगे उसका काम क्या है। ठीक है, तो आपका कनेक्शन जो है कंप्यूटर का ये टोटल आपको समझ में आ गया। तो आज का क्लास जो है यहीं तक समझेंगे, और अगला क्लास जो है एमएस ऑफिस से रिलेटेड हम लोग चैप्टर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग का पहला सेशन जो था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ही है, और अगला जो आने वाला चैप्टर है या तो सेशन है हम लोग का, वो एमएस ऑफिस से रिलेटेड कोई नॉर्मल चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि एडवांस लेवल का चैप्टर तक को हम लोग टच करेंगे। आज हम लोग का नॉर्मल सा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर था, डेस्कटॉप स्क्रीन परिचय था, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।